सो हेलो जी, क्या हाल चाल। सो गाइस, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि हमारा जो आज का जो सर्किट होने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो PIR बेस एक छोटू मोटू था मोशन डिटेक्टर प्रोजेक्ट, इसमें क्या होने वाला है, जो हमारा PIR सेंसर है वो हम ऑर्डिनो नैनो के साथ इंटरफेस करने वाला है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ASP8 मतलब 8 मेगा 328P पे बेस्ड, ठीक है। देन जब भी हमारे मोशन सेंसर के सामने जब भी कोई मोशंस होती है या फिर जो भी कोई डिटेक्ट होता है, ऐसे है कि हमें अगर ऐसी कोई रूम है या फिर ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे हमें पता है कि मोशंस नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन बींग वहाँ पे नहीं जाता है या फिर कोई भी जो पर्सन है वहाँ पे बेसिकली नहीं जाता है, तो वहाँ पर हमें इस डिवाइस रखकर हमें जब भी कोई अगर पर्सन जाए तो वहाँ पे बेसिकली अलार्म का काम कर सकता है कि हाँ यहाँ पे कोई डिटेक्ट हुआ है। एंड जब भी वहाँ पे कोई डिटेक्ट होगा तो पर्टिकुलर जो अलार्म है ये टर्न ऑन होगा। सो इसका जो भी सर्किट डायग्राम होने वाला है, जो भी प्रोग्रामिंग पार्ट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन अभी देखते हैं कि सिंपली हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी कैसे वर्क कर रहा है। सिंपली हमें यहाँ इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे देख सकते हो इसको पावर सप्लाई आ गया एंड यहाँ पे कोई मतलब LED नहीं होता, इसलिए कोई डिटेक्ट नहीं होगा। देख सकते हो कि ये जो सर्किट हमारा अभी टर्न ऑन हो गया है ना। देखो जैसे मोशन डिटेक्ट होती है ये बेसिकली टर्न ऑन होता है, मतलब जो LED है वो टर्न ऑन होगा एंड जो बज रहा है वो बीप करेगा। सो सिंपली हमें जो भी PIR सेंसर होता है इसके सामने जब भी हम ऐसी कोई मोशंस करती है तो जो भी LED एंड जो बजर है वो टर्न ऑन होता है एंड जो उसके ऊपर टू पोटेंशियोमीटर भी दिए रहते हैं, जो कि हमें बेसिकली जो कि इंटेंसिटी होती है, मतलब हमारा जो सिग्नल की इंटेंसिटी, मतलब मोशंस कौन से पोजीशन पे हो रहा है या फिर कौन से लेवल पे हो रहा है, सेंसर के बाद कितने लेवल मतलब कितनी दूर है, ये जो हमें जो सेट करना होता है वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर से सेट करना होता है। एंड देन जो सेकंड पोटेंशियोमीटर होता है वो सिग्नल भेजने के लिए होता है कि कितने देर तक जो सिग्नल हाई रखना है, कितने देर तक नहीं रखना है। सो इसकी अभी सर्किट डायग्राम, इसकी जो भी प्रोग्रामिंग पार्ट का भी देखते हैं। वो भी सर्किट डायग्राम होने वाली है वो कुछ इस तरह से होने वाले, मतलब हम एक बजर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ, ठीक है। एक LED एंड एक PIR सेंसर, ठीक है। सो PIR सेंसर की बेसिकली थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, जो कि एक 5 वोल्ट के लिए जाता है, एक ग्राउंड के लिए जाता है एंड एक जाता है हमारे डेटा के लिए। देन उसके बाद हमारा जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी हमारे मतलब जो भी सर्किट होता है उसका जो भी हार्ट होता है, तो वो होता है हमारा ऑर्डिनो। तो इस केस में हम ऑर्डिनो नैनो यूज़ करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे यूनो दिखाया है, लेकिन जो भी हम सोल्डरिंग करेंगे तो ऑर्डिनो नैनो यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जो भी ऑर्डिनो नैनो होता है वो अगेन 8 मेगा 328P IC पे ही बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे DIP IC यूज़ होती है एंड वहाँ पर SMD IC, ठीक है। सो नाउ जो भी पिन नंबर D4 होने वाले, मतलब हमारे जो ऑर्डिनो की जो D4 पिन होने वाली है नैनो की, तो वो हम कनेक्ट करने वाले PIR सेंसर को एज ए इनपुट करके, मतलब हमारा PIR सेंसर का जो आउटपुट रहेगा वो हमारे ऑर्डिनो पे जो इनपुट करके यूज़ होने वाला है वो D4 पे होने वाला है, लेकिन D3 पे जो पिन होगी वो हम एज आउटपुट करके एंड D2 हम एज आउटपुट करके वर्क करने वाले हैं, जो कि D2 पे हम बजर कनेक्ट करने वाले हैं, D3 पे हमारा LED। देन उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव अदर टर्मिनल्स है हमारे अदर डिवाइसेस के, मतलब बजर एंड LEDs के, वो हम ग्राउंड करने वाले हैं। सो यही कुछ सर्किट डायग्राम होने वाले हैं एंड अभी हम देखते हैं कि इसका हमें सोल्डरिंग कैसे करना है। तो कोडिंग के पार्ट में बेसिकली जो भी PIR सेंसर होने वाला है एंड जो LED एंड जो बजर हम बेसिकली जो सोल्डर किए वो कहाँ पे, मतलब हमारे जो ऑर्डिनो के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा, तो वो हम यहाँ पे बेसिकली इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो PIR सेंसर जो ग्लोबल इनिशियलाइज किया है 4 पिन नंबर पे, उसके बाद LED पिन नंबर कनेक्ट होने वाला है 3 पे, बजर 2 पे। उसके बाद वर्ड सेटअप का पार्ट, वर्ड सेटअप में हमें क्या करना है, जो भी सेंसर LED बजर जो भी है वो एज ए इनपुट करके वर्क करने वाले हैं हमारे लिए या फिर आउटपुट करके हमारे लिए, मतलब जो भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होने वाला है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड सेटअप का पार्ट, तो वर्ड लूप, मतलब वर्ड सेटअप का पार्ट तो एग्जीक्यूट ये हो गया। उसके बाद पार्ट आता है हमारा वर्ड लूप का। तो वर्ड लूप में क्या होता है कि जो भी पार्ट हमें बार बार रन कराना हो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सो अगेन यहाँ पे जो भी PIR सेंसर ये जो हमने लिया था, मतलब जो कि PIR सेंसर जो हमारा एज ए इनपुट करके वर्क करने वाला है हमारे केस में, सो उसके ऊपर की जो भी वैल्यूज़ होने वाली है वो हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। एंड वो हम PIR सेंसर के ऊपर सेव करेंगे। उसके बाद हमें डिजिटल रीड करना है पिन नंबर 4 पर। उसके बाद इफ़ की कंडीशन, तो इफ़ की कंडीशन क्या होने वाली है, तो अगर हमारा जो PIR सेंसर पे जो वैल्यू है अगर वो हाई रही तो जो भी हमारा LED रहेगा वो हाई होगा एंड बजर हमारा हाई होगा। अदरवाइज जो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स का पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि LED लो एंड बजर लो, एंड उसके बाद हमें सिंपली 15 मिलीसेकंड का डिले दे देना है। तो ये तो मतलब एकदम सिंपल पॉकेट साइज प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसकी जो भी सर्किट डायग्राम है, इसकी जो प्रोजेक्ट मतलब ये जो
फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो।